जय महावाणी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो टॉपिक है वह इस विषय पर है कि माँ के भक्तों को क्रोध क्यों आता है और माँ काली अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह क्वेश्चन आता है कि पूजा शुरू करी है तब से उन्हें क्रोध बहुत आता है। तो यह क्या है, किस लिए हमको इतना क्रोध आता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखना, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि माँ काली के भक्तों को क्रोध क्यों आता है। यह एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसको हम जान लें। अगर हम इस टॉपिक को जान लेंगे तो स्वयं ही हमारे दिमाग से वह सारी धारणा, जो गलत धारणा हम लोगों ने माँ काली के लिए बना रखी है, वह निकल जाएगी। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माँ काली कौन है। सब जानते हैं माँ काली क्रोध का रूप है। माँ काली भयंकर शक्ति है। माँ काली प्रचंड रूप है। माँ काली उग्र देवी है। माँ काली कलयुग की जागृत देवी है जो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ काली भोलेनाथ की पत्नी है और भी बहुत कुछ। लेकिन जो हमें जानना चाहिए, क्या हम वह जानते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि माँ काली वास्तविक में है कौन। माँ काली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, माँ काली है कौन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जितना मुझे पता है मैं उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यह सनातन अथाह सागर है। हम लोग इसकी ओर छोर को नहीं जानते। सबसे पहले तो माँ को क्रोध क्यों आता है, उससे पहले हम यह जान लें कि माँ काली है कौन, कहाँ से उत्पन्न हुई। सबको पता है माँ काली सती पार्वती का रूप है। माँ काली कब उत्पन्न हुई, कब प्रकट हुई, ठीक है। देखिए, माँ काली की जो उत्पत्ति है, माँ काली समय से उत्पन्न हुई हैं और समय को काल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए माँ भगवती को भी काल कहा जाता है। काल यानी जो सब चीज़ों को अपने अंदर समा लेते हैं, फिर चाहे वह अच्छा होता है या बुरा। इसलिए माँ काली का नाम माँ काली पड़ा, क्योंकि वह काल से संबंधित थी। उनको जीता जागता उदाहरण माना जाता है कि वह अपने अंदर अच्छी वह बुरी चीज़ों को समा लेती हैं। और काल ही एक ऐसा होता है जो अच्छे या बुरे सबको अपना लेता है, इसलिए माँ भगवती का नाम काली पड़ा। समय काल एक ऐसी चीज़ है जिसको नाश करना आता है, जिसको बनाना आता है, जिसमें क्षमा, दया, गुस्सा, यह सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं दिखता कि मेरे सामने कौन है। तो माँ काली भी ऐसी ही हैं, वह सबको अपना लेती हैं। काल को लोग बुरा मानते हैं, क्रोध की देवी मानते हैं, शमशान वासिनी मानते हैं, मुंडों की माला पहनती है, शव का आसन बनाती है। लोगों ने ना जाने क्या क्या धारणाएं बना रखी हैं हमारी माँ काली के प्रति, किंतु उनका एक रूप यह भी है कि वह भोलेनाथ की पत्नी भी हैं, शिव की शक्ति हैं। तो जिस तरह बुराई को कंट्रोल करना उनका काम है, बुराई को अच्छाई में बदल देना उनका काम है, तो उसी तरह माँ भगवती दया की मूर्ति भी हैं। माँ काली बुराई का नाश करके अच्छाई को बढ़ावा देती है। माँ काली को लेकर बहुत गलत धारणा बनी है, लेकिन माँ होती है, चाहे वह दुर्गे हो, माँ होती है। जहाँ माँ होती है वहाँ ममता अवश्य होती है। कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लोगों ने गलत धारणा बना रखी है। लोग बोलते हैं कि घर में नहीं पूजना चाहिए, सर्वनाश कर देती है, शमशान में रहती है तो घर में शमशान जगा देगी। हम यह भूल जाते हैं कि माँ काली माँ दुर्गा का ही रूप है, माँ पार्वती का ही रूप है। सब जानते हैं माँ काली ने क्यों यह अवतार लिया था। माँ काली ने राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए यह अवतार लिया था। जिन लोगों को माँ काली के बारे में नहीं पता है, वह एक बार दुर्गा सप्तशती अवश्य पढ़ें। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे एक बार दो बार, तो आपको समझ में आएगा कि माँ ने कितने असुरों का नाश करने के लिए यह रूप लिया था। नहीं तो वह भी बहुत सौम्य थी। माँ पार्वती ही माँ काली है, माँ दुर्गा ही माँ काली है, वह बहुत सौम्य है, बहुत शांत है। लेकिन दुष्टों का नाश करने के लिए माँ ने यह
उग्र रूप धारण किया था, यह अवतार लिया था, राक्षसों का सर्वनाश करने माँ ने यह अवतार लिया था। इसलिए माँ भगवती रौद्र रूप में प्रकट हुई थी। उनका शांत स्वरूप माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है, यह सब जानते हैं। किंतु माँ काली का भी एक शांत स्वरूप है। जो कलकत्ते में माँ बसी है, माँ का कौन सा स्वरूप है? वह शांत स्वरूप है माँ काली का। माँ उग्र स्वरूप में नहीं है। दिल्ली में जो माँ है कालका माँ, कौन सा रूप है? माँ का शांत रूप है, शांत स्वरूप है। माँ हमेशा उग्र नहीं रहती हैं, वो सिर्फ दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए ही उन्होंने यह रूप लिया था। माँ ने दुष्टों का नाश करने के लिए माँ ने रौद्र रूप धारण किया था। जो गलत होते हैं उनके लिए माँ यह रूप धारण करती है, अन्यथा माली बहुत शांत स्वरूप में रहती है। ठीक है, माँ काली ऐसे ही सबको नहीं मिल जाती हैं। माँ काली को जो जानते हैं, माँ भगवती उनका जीवन बदल देती है। हर किसी को काली माँ नहीं मिलती, जिनके पिछले जन्म कर्म होते हैं उन्हीं को मिलती है, और वह बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। माँ काली, अब देखिए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि माँ काली शिक्षा क्यों लेती है। जब माँ हमें अपनी सेवा में लेती है तो जो हम गलत कर्म कर रहे हैं या पहले हमने किए हुए हैं, तो माँ भगवती हमें पहले उसका फल देती है, ताकि हम आगे के लिए फ्री हो जाए, हम आगे के लिए बिल्कुल शुद्ध हो जाए। अगले पिछले सारे जन्मों के फेरे माँ काली इसी जन्म में काट देती है। वह अगले पिछले कोई भी फेरा बकाया नहीं रखती। इतनी कठोर माँ परीक्षा लेती है, इतना माँ ठोक पीट के अपने बच्चों को अपनी परीक्षा में लेती है। इसलिए माँ काली की पूजा करें तो बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा ना करें। माँ काली वह माँ है जो अपने बच्चों को कितना भी मार पीट ले, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को आंख उठा के देखने भी नहीं देती, अपने बच्चों की तरफ कुछ नहीं कहने देती है। इसलिए माँ भगवती के बच्चों का स्वभाव उग्र होता है, गुस्सा उनके अंदर बहुत होता है। क्योंकि जब कोई भी अगर अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए कुछ गलत बोलता है तो वह बर्दाश्त नहीं करती। तो वह किसके थ्रू दिखाएगी, किसके थ्रू बोलेगी? या तो वह परीक्षा लेगी, ठीक है, या तो वह अपने उन बच्चों के थ्रू बोलेगी जिन पे उनकी विशेष कृपा है, जैसे जिन पर उनकी सवारी आती है या जिन पे माँ की दृष्टि पूर्ण रूप से बनी है, उनके ही थ्रू माँ अपना वह चीज़ दिखाएगी। इसलिए माँ भगवती को मानने वाले पर माँ भगवती का क्रोध भी अवश्य रहता है, क्योंकि वह माँ का प्रकट्य ही इस रूप में हुआ था। माँ दुष्टों का संहार करने के लिए क्रोध में उत्पन्न हुई थी। इसलिए माँ के भक्तों पर, माँ के बच्चों पर उनका हल्का हल्का क्रोध रहता है। लेकिन आप अभी भी नोटिस करना, वह क्रोध जो होगा वह अन्यथा नहीं होगा। किसी न किसी गलत चीज़ के लिए माँ के बच्चों को क्रोध आता है। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ से प्रॉब्लम है कि हमने जब से माँ काली पूजा करी है तो हमें बहुत क्रोध आ रहा है, उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, माता पिता से हमारी बन नहीं रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप माँ कालका की पिंडी बिठाइए। वह भी माँ काली का ही रूप है, लेकिन वह एक शांत स्वरूप में। अगर माँ भद्रकाली की पूजा करने से आपको यह प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिल रही है कि आपको क्रोध आ रहा है और आपको उससे प्रॉब्लम है, तो आप माँ कालका की पिंडी को अपने घर में बैठाइए और उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि माँ कालका जो है वह बहुत ही शांत स्वरूप है। तो मैंने जो बातें बताई हैं, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने माँ काली को मेरे माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत जाना होगा। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं माँ भवानी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। आप सबकी माँ झोलियाँ खुशियों से हमेशा भरती रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।